हमारे दो होस्ट रहे हैं, श्री कबीर मंदिर जामनगर और बड़ोदरा निवासी प्रफुल्ल डी शेठ और शेठ। तो मैं सादर आमंत्रित करूंगा सबसे पहले सभी लोगों का स्वागत करने के लिए अपने होस्ट प्रफुल्ल भाई और रंजन बेन जी को, कि आपकी मेजबानी में यह यात्रा सफल रही है, इसके लिए आपको नमन है। दिल्ली से यात्रा शुरू हुई और 24 फरवरी से शुरू हुई थी और 4 मार्च को वापस आई। दो शब्द प्रफुल्ल भाई, रंजन बेन जी, सादर आमंत्रित हैं आप। Jai Hind, all the Arjesians, and also my sister from Gujarat who has joined, Asha Ben. Namaskar. It has been such a pleasure to receive Uday Manna ji and his team. 25 तारीख को जब वो सुबह में 1:30 बजे दिल्ली पहुंचे तो हमारा जो आनंद था वो हम कंटेन नहीं कर सके, क्योंकि बहुत दिनों से हमें इसका इंतजार था। और देखो, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज में जब हेतु शुद्धि होती है, पर्पस हैज टू बी क्लियर, और ये पर्पस इतना क्लियर है उदय मन्ना जी के नेतृत्व में। ही ऑलवेज सेज पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। खुद ही पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए इनकी हेतु शुद्धि जो है, पर्पस, बहुत बहुत क्लियर है। हम सबको कभी कभी ये हो जाता है, मुझे होता है कभी कभी कि नहीं तो उदय मन्ना जी से बात कर लो आप 2 मिनट और सब आपको ठीक हो जाएगा। एक दूसरी चीज जो उदय मन्ना जी की इस टूर में जो दिखाई पड़ी है वो विवेक बुद्धि। इनकी जो विवेक बुद्धि है, हर संजोगों में उदय मन्ना जी, देवार जी, सब ने मिलकर जो विवेक बुद्धि दिखाई है, मुश्किलें आई होगी जरूर, लेकिन उनकी जो विवेक बुद्धि थी उन्होंने हमें महसूस नहीं होने दिया। हमने तो कोशिश करी थी कि हम जितना बने इतना उनकी विजिट को सक्सेसफुल बनाए। तो ये आरजेसियंस का सेकंड जो प्रॉपर्टी है, गुण है, जो भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स इज द हेतु शुद्धि, और दूसरा है विवेक बुद्धि, और तीसरा है ज्ञान शक्ति। इन्होंने ज्ञान की जो परिभाषा है वही बदल दी है। ज्ञान शुद्धि होनी चाहिए किसी भी चीज के अंदर। अगर ज्ञान नहीं होता तो ये गुजरात की यात्रा नहीं करते। कैसे हो गया था? इतनी उनमें आकांक्षा थी कि भाई ज्ञान करने के लिए आ रहे हैं। हर एक चीज जो देखी, जैसे कि उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए, यहाँ पे आके फिर वो पैलेस देखा, उसके बाद म्यूजियम में गए, उसके बाद दूसरे दिन श्री अरविंद के वहां आश्रम में गए। हर एक ठिकाने आपने उनके इंटरव्यू देखे होंगे, कितने पर्पसफुल इंटरव्यू थे और कितना वो उसमें ज्ञान की बातें हुई है। यहाँ बड़ौदा में रहते रहते भी इतना नहीं समझ पाया था जो इनकी टूर के बाद में हुई। चौथा जो है वो ऑफ कोर्स कार्यवृत्ति है। वो कभी रेस्ट नहीं लेते हैं। सुबह 1:30 बजे पहुंचे यहाँ पे और सब लोग तैयार थे 7 बजे, और जब वो मेरे घर आए तो इतना फ्रेश थे कि जैसे वो थके ही नहीं है बिल्कुल मुसाफरी में। तो ये जो है ना, जैसे कहते अभी भी कहा उन्होंने, चराई हुई थी। तो ये है जो चौथा जो हमारा ये प्रॉपर्टी है आरजेसियंस की, कार्य शक्ति। और पांचवी और आखिरी में जो है वो सब भगवान की कृपा के बगैर कुछ होता नहीं है इस संसार में। और जो हम अपने गुरुजी सुरजीत सिंह से बहुत सीखते हैं, और वो है कि कृपा दृष्टि। ये कृपा दृष्टि हम पे बनी है और बनी रहेगी। और अपने मन्ना जी के नेतृत्व में हम लोग सब, वो हमेशा कहते हैं हम एक ऐसी पहल करी है, हमने दुनिया में पहली बार किसी ने ऐसी पहल करी। दूसरा ये कहते हैं कि हम लोग चल पड़े हैं अब, और ये तो जरूर सफल होगी।
तो ये ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जो काम हुआ है उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। आज गुजरात आए, कल किसी और 10 ये 10वां स्टेट था मेरे ख्याल से, और ये 10वां स्टेट है, और अब उनकी चलती रहेगी ये यात्राएं। और हम लोग को कितना जानने का मिलेगा इन यात्राओं के माध्यम से, कितने अपने भाई बहनों से मिलेंगे हम लोग, इनके विचार को देखेंगे, सुनेंगे। तो वेलकम यू ऑल वंस अगेन to today's webinar, and let us hope that positivity and no negativity message of Manna ji spreads all over India and the world. Jai Hind. दो शब्द आई वांट टू रिक्वेस्ट रंजन बेन जी, क्योंकि आपसे मिलना, और खास करके मेरी बिटिया आकांक्षा मन्ना, जिसने कि सारी वीडियो पूरे 10 दिनों तक लगातार लगी रही, और लाइब्रेरीज में जाना उसके लिए एक वरदान की तरह था, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में उसने डिग्री ली है। तो आपसे मिलना और आपके साथ फोटो खिंचवाना, ये एक परिवार का जो है ना, वो मुझे बहुत महसूस हुआ कि बेशक हम लोग दिल्ली में रहते हैं, लेकिन बड़ोदरा में अपना कोई परिवार है। ये फीलिंग्स होना अपने आप में इस पर्पस को सॉल्व करता है कि हम लोग आरजेएस फैमिली कहते हैं। रंजन बेन जी। I just say one line. That just let's move a little bit. I'll go back. Then you can come forward. Come forward. Only I will sum it up in only one line. That I enjoyed your visit so much. थोड़ा सा that I was. Come on camera. Come on camera. Come on camera. Okay. Just move a little inside. Inside. Now. Yes. Okay. Okay. Yes. I said that I enjoyed your visit so much, being with you most of the time. I said 2 days were not enough for us. And I felt very alone when I said goodbye to you. We had a wonderful time with all of you. Thank you for coming. जय हिंद रंजन बेन जी। और श्री कबीर मंदिर जो हम लोगों के होस्ट थे, और मैं प्रेम सागर जी वीडियो में आइए। प्रेम सागर जी के निमंत्रण पर हम लोग श्री कबीर मंदिर जामनगर पहुंचे थे, और श्री कबीर मंदिर जामनगर हमारे होस्ट थे, दूसरे होस्ट। प्रेम सागर जी, आप कंफर्टेबल हैं तो आप आइए। उनका ऑडियो भी कनेक्ट नहीं है। अच्छा, ऑडियो कनेक्ट नहीं है तो आइए। अब टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि वो दिल्ली से जो यात्रा 24 फरवरी से शुरू हुई थी, बारी बारी से सचित्र आप दिखाइए, और उस पर जो है मनोहर मनोज जी और जुड़े हुए हैं सुरजीत सिंह देवार जी। तो ये देखिए आप, ट्रेन जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और यहाँ पर श्रीमती बिंदा मन्ना, सुरजीत सिंह देवार जी, प्रफुल्ल पांडे जी, और दीप चंद्र माथुर जी, और मैं उदय कुमार मन्ना, और इसका फोटो जो क्लिक किया है वो आकांक्षा मन्ना ने, जो यात्रा में साथ रही। तो इस तरह से ये 24 फरवरी को ट्रेन दिल्ली से छायापुरी, जो बड़ोदरा के पास है, हम लोग बड़ोदरा जाने के क्रम में दिल्ली में ये बैठे हैं, ट्रेन खुलने वाली है, और चाय की चुस्कियों से साथ चाय की चर्चा हो रही है। नेक्स्ट। जी हाँ, ये तो आप सभी समझ गए होंगे, प्रफुल्ल भाई और रंजन बेन जी के यहाँ सुबह सुबह जो है वो हम लोग पहुंचे, और वहां पर बड़ा भारी वेलकम हुआ, और जो आप देख रहे हैं पटका उड़ाकर आरजेएसियंस का स्वागत किया गया, बुके दिया गया, और आप जानते हैं बुके के साथ साथ हम लोगों ने बुक्स प्रेजेंट किया प्रफुल्ल भाई रंजन बेन जी को। ये 25 फरवरी को सुबह सुबह हम लोग वहां पर होटल में ठहरे थे, और ये बुक्स जो है वो प्रदान किया गया प्रफुल्ल भाई को।
आप देख रहे हैं आरजीएस पीबीएच की पुस्तक जो है, और ये प्रफुल्ल भाई के आवास के बाहर का जो अपार्टमेंट है उसके बाहर का ये सीन है। हम लोगों को विदा किया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, तो यहां पहुंचे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी, और यहां मैं सुरजीत सिंह दीदेवार जी को आमंत्रित करूंगा कि इस पर 2 शब्द बोले। टेक्निकल टीम जो है वो बारी बारी से फोटो दिखाएंगे। सुरजीत सिंह दीदेवार जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति को देखने के लिए यहां पहुंचे थे हम लोग जी। सुरजीत सिंह दीदेवार जी। धन्यवाद मन्ना जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं, आप जिनको जुगल जोड़ी कहते हैं, मैं उन्हें हंसों का जोड़ा कहता हूं। तो उन्होंने जैसा हमारा स्वागत किया, और सबसे बड़ी बात कि छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा इस उम्र के अंदर भी, और सर्वप्रथम उनको मिलने से तो जो चेहरे पे प्रशंसा आती है तो है, मगर जब उनके निवास स्थान पे उनके घर को देखा तो बहुत ही ज्यादा प्रशंसा हुई। 2 यंग ऐसे कपल उस घर में, इतने बड़े घर में कैसे रह रहे थे, मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा। कभी ऐसा हमारे में कुछ हो तो मैं भी अपनी हंसी के साथ वैसा जी पाऊं। तो दूसरी बात, इनका जो होश था, जो तरीका था, इतना ऑर्गेनाइज वे में था कि जैसे किसी ने प्रोफेशनल पूरी तरीके से करा। ये सबसे बड़ी बात थी। और उसके बाद जब इनके घर से विदाई करी, जैसे अभी फोटो देखी हमने, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर जाने, तो वहां के लिए लंच साथ में पैक करके दिया कि आप वहां पे ऐसा लेके एक एक चीज, पानी वगैरह सब कुछ दी, और उसके बाद हर थोड़ी देर में कांटेक्ट करते रहे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी तो एक यूनिटी का प्रतीक है ही, क्योंकि जिनके नाम से है, उन्होंने उस समय आजादी से पहले जो राजे महाराजे दूसरी तरफ जा रहे थे, तो उनको भी सबको यूनाइट करके हिंदुस्तान में रखा। बहुत कुछ ऐसा पार्ट जो दूसरी जगह जा सकता था, उसको हिंदुस्तान में आज हमारे पास है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक वो भी प्रतीक था। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर सरकार ने भी सुविधाओं के हिसाब से बड़े अच्छे ढंग से करा है, और आने वाले समय में वहां पर टूरिस्ट भी मेरे हिसाब से काफी आना जाना होगा। और यूनिटी सिर्फ शब्द यूनिटी ना रहे, वहां हम जब भी जाएं, जैसे भी जाएं, वहां से कोई भी ऐसा मतभेद छोड़ के यूनाइट होकर वापस आए, ये भी हमने वहां सीखा है। और सबसे बड़ी बात एक और, कि जैसे ही हम दिल्ली से चले तो ये शब्द यात्रा था, पहुंचते पहुंचते वहां पर परिक्रमा शब्द बन गया। हम अब राष्ट्रीय परिक्रमा कर रहे हैं, और उसमें 10वीं यात्रा जो है गुजरात की थी। और इसमें जो है, पहले भी मैं 2 यात्रा में गया, पर इसके अंदर हर स्टेट के बारे में कितना वहां पर क्या क्या है, इसका ज्ञान हमें मिला, और हम आर्जेशियन को और पब्लिक को देने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी से छोटी चीज वहां से हमने कैप्चर करी, फोटो में, वीडियो में करी, और टाइम टू टाइम। और सबसे बड़ी बात, इस उद्देश्य को लेते हुए, जैसे प्रफुल्ल भाई जी ने अभी बोला है कि हम नॉन स्टॉप 36 घंटे 48 घंटे चलते रहे, ट्रेन में सोए या होटल में रहे या कहीं पर रहे, पर थकावट का नाम थी, जितना रेस्ट चाहिए था ट्रेन में ही हमने लिया। और सभी हम उस हिसाब से, क्योंकि एक माइंड के अंदर हमारे भीतर एक ऐसा ऊर्जा था, और एक ऐसा आदमी हमारा जो लीडर ऊर्जावान है, कि हमें चैन से बैठने से पहले ही अगले 4 स्टेप दे देते थे कि इसके बाद ये है। हालांकि मेरी कई बार उनसे हुआ कि भैया जिस यहाँ हैं वहां रहने के बाद अगली बार बताओ, कह रहा नहीं मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा, अगले 4 स्टेप पहले दे दूंगा। सो ये भी एक गुण है, ये भी एक स्पिरिट है। सो उसके साथ हम चलते रहे। मैं नहीं समझता कि 10 दिनों के अंदर इतनी ज्यादा कुछ ज्ञान, इतना ज्यादा जाकर कहीं कोई भी ऐसी यात्रा में संभव हो सकता हो, तो वो ये हमारी यात्रा में ही संभव हुआ है। और जिसके उद्देश्य में हमारे जो होस्ट थे प्रफुल्ल भाई जी, और दूसरी बात जो इस समय कबीर पंथी जो है, प्रेम सागर जी का सानिध्य मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सब यात्रा में हमारे संग रहे,
वो अगर 4 बजे उठते थे तो हमसे पहले ही उठे हुए थे, हमसे पहले ही तैयार थे, और गाड़ी का अरेंजमेंट कुछ था, सब कुछ था। हमने कई बार उनसे ये कहा भी कि सर आप यात्रा नहीं कि हम कुछ कर ले, कह रहे नहीं आपको कुछ नहीं करना, और हमसे पहले, हमसे ज्यादा, हमारी उम्मीद से ज्यादा उसका प्रोविजन किया गया था। और जहां जहां भी गए हम, जैसे प्रफुल्ल भाई जी ने बोला है, हम यूनिवर्सिटी में गए, पारुल यूनिवर्सिटी में गए, दूसरी जगह गए, तो ये सारी जगह पर जहां जहां संभव हो सका सभी आरजीएससी ने अपने विचार भी रखे, और हमें जो वहां पर रिस्पेक्ट मिली और जो समय दिया गया, उस समय के अंदर जो हम अपना भी प्रभाव छोड़ सके हैं, मगर वहां से जो प्रभाव लेके आए हैं, मैं अपना व्यक्तिगत रूप से कैसे हूं कि मैं जिस स्टेज पे था उसमें 3 क्लास अप होके आया। सो मैंने अगली यात्रा में भी बहुत कुछ आगे करेंगे और निरंतर चलता रहेगा। ये पूरे भारत की परिक्रमा है जो अब इंटरनेशनल परिक्रमा के ऊपर कन्वर्ट हो रही है। सो जहां जहां संभव होगा, तकरीबन जहां तक संभव है, क्योंकि 10 दिन तक सभी को अपने घर से छोड़कर जाना इतना आसान नहीं था। यात्रा छोटी होती तो हमारे साथ आरजेशियन और भी ज्यादा होते। सो आगे से कोशिश करेंगे 4 या 5 दिन की यात्रा रहे जिसमें हम लोग ज्यादा कर पाए। 10 दिन सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने सीखा है, मगर सबसे बड़ी बात, सभी के अंदर एक जो टारगेट था, संकल्प था कि हमने ज्यादा से ज्यादा लेना है, और सभी के अंदर ये चीजें थी कि मैं भी अपना कुछ दूं। और मैं व्यक्तिगत रूप से तो मुझे सभी जगह सम्मान भी मिला है, समय भी मिला है, और मैंने अपने विचारों का आदान प्रदान भी करा है, और वीडियो के अंदर आपने देखा होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जामनगर के अंदर हमने वहां पर उनके जो ट्रस्टी हैं, उनका जो हॉस्पिटल चल रहा है जिसका नाम समर्पण है, समर्पण नाम नहीं, उस काम के अंदर कितना समर्पण है। 5वीं पुष्ट उसमें उसी समर्पण थी, और 6ठी तैयार है उसमें आने के लिए। तो ये ऐसा देखा है कि शायद हमने अपने नॉर्दर्न इंडिया में तो नहीं देखा, गुजरात में वहां देखा। और उस सबसे बड़ी बात, हम 3 माता को मानते हैं, एक भारत माता को, एक जननी माता को, और एक गाय माता को। मैंने वहां पर प्रत्यक्ष रूप के अंदर भारत माता की तरह, जननी माता की तरह, और गाय माता को भी उसी प्रकार का सम्मान रखकर, उसको माता तो कहा, मैं रखा बेटी की तरह है। हर गाय जो है एक रानी की तरह रह रही थी, और बेटी की तरह, एक पिता की तरह उसका कर रहा था। ये मैंने और मैंने गौशाला देखी है, पर ऐसा मैंने नहीं दृश्य देखा। तो हर गाय अपने अंदर अपनी तरफ से आकर्षण था उसका, कि मेरे जैसा आदमी भी उनको मिले बगैर नहीं रह पाए। तो कुछ ऐसी चीजें जो वहां से देखी हैं, समर्पण इसे कहते हैं, नाम से नहीं, त्याग इसे कहते हैं, मैंने वहां पर देखा है। और जितना त्याग मैंने, जितना समर्पण मैंने कबीरपंथी के अंदर, जो आज 10वीं पीढ़ी के ऊपर वो केयर टेकर की तरह रह रहे हैं, और जो केयर टेकर नहीं, यकीनन उस हिसाब से अपने दायित्व को निभा रहे हैं, हमारे प्रेम सागर जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, और आदर सम्मान उनका बहुत ही कुछ ऐसा है। और उनसे मैंने वादा भी करा है कि जब भी आपको कहीं पर भी हमारी जरूरत पड़े तो हम हाजिर हो जाएंगे। और कबीरपंथी के अंदर तो जो एक उद्देश्य है, उनके वचन हैं, इतने सिंपल होती हैं 2-2 लाइनों के अंदर, मगर एक 2 लाइनें ही, जो दोहा जो है एक पूरा ग्रंथ बन जाता है। उसका विश्लेषण करना पड़ता है, और विश्लेषण करने के लिए अगर ध्यान से हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे कबीर का वहां जाना जो है, वहां पे आश्रम में रहना, हमारा जीवन को सफल बनाने का कारण बनेगा। तो मैं इस साथ आगे फिर थोड़ा सा और बोलूंगा, अभी मैं अपनी वाणी को विराम करके आपका, प्रफुल्ल भाई जी, बहुत धन्यवाद करता हूं, और कबीर साहब का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने करा। और उसके बाद जैसे जैसे आगे समय मिलेगा और थोड़ा विश्लेषित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, आनंद। जी हाँ, सुरजीत सिंह देवार जी बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ है, और आरजेशियंस को एक तरह से ये बाइस्कोप हो रहा है, घर बैठे ही सारा संसार देखो। तो प्रेम सागर जी को भी हम आमंत्रित करेंगे, जब जामनगर हम लोग पहुंचेंगे तो प्रेम सागर जी ने रिसीव किया था। और अब जो है हम लोग आगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद जो है टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि अगला कदम जो है वो आगे यहाँ पर, और प्रफुल्ल भाई से चाहेंगे कि इसके बारे में, लक्ष्मी विलास पैलेस हम लोग पहुंचे थे, तो प्रफुल्ल डी शेठ जी इसका वर्णन करें।
लक्ष्मी विलास पैलेस की स्थापना हुई थी, वो गायकवाड़ 3 ने करी थी। और इसके अंदर जो है वो रेसिडेंस कम ये है, पैलेस है, क्योंकि प्रेजेंट राजा रानी भी इसमें ही रहते हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो बकिंगम पैलेस है, इनसे जगह 3 गुनी ज्यादा बड़ी है। तो एक बड़ा देखने जैसा है ये, और दूर दूर से लोग आते हैं। और अंदर का जो स्ट्रक्चर भी है बहुत सुंदर। इट्स अ गाइडेड टूर मिलती है, आप अपने साथ ऑडियो को पहन लो, और उसके साथ साथ जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको ऑडियो बताता जाएगा कि आप कहाँ पे है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3 जो एक लेजेंडरी रूलर थे वडोदरा के, from 1875 to 1939. The state was one of the most progressive territories in India in early 1900. Thanks to his vision, modernity, and foresight, today even we can feel that whatever he did for Vadodara, it was highly recognized even today. और ये मैंने ये भी कहा कि भाई वडोदरा नाम कैसे आया, तो एक तो मैंने हिस्ट्री से निकाला है कि ये एक बहुत पुरानी चीज है, लेकिन ये सिटी वॉज वंस कॉल्ड चंद्रावती। और ये चंद्रावती था, इट वॉज नेम्ड आफ्टर द रूलर राजा चंदन। और राजा चंदन थे, उसने उसका नाम बाद में वीरावती किया। वीरावती वॉज लाइक वीर, यू नो, अबोर्ड ऑफ द ब्रेव। और देन इट बिकेम वेद पात्रा बिकॉज देयर वाज abundant of banyan trees there. तो ये वेद पात्र बने, और वेद पात्र से वडोदरा हो गया बिकॉज ऑफ abundance of banyan trees. And from that it became Baroda during, I believe, the British rule. And Vadodara is now known as Vadodara or Baroda. So it's such a rich heritage. And the background, the city is now a very nice city to visit, very popular, and very friendly, very clean, let me tell you. It is actually, the name is Sanskrit, ये city का नाम ही ऐसा है कि जो आपको यहाँ तक ले आता है। तो मन्ना जी, बैक टू यू सर। वर्ड से बड़ोदरा आएगा। हाँ, वो बोलिए। नेक्स्ट है टेक्निकल टीम, प्रफुल्ल भाई। हाँ, नेक्स्ट तो अपना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ बताया आपने सर, कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। जी जी। और ये जो है, इसकी हाइट 182 मीटर्स है, 597 फीट। इट्स लोकेटेड नियर केवड़िया विलेज। सो आने के लिए अगर अहमदाबाद से आ रहे हो तो सीधा केवड़िया विलेज भी जा सकते हैं आप, 4 घंटे लगेंगे। बड़ौदा से 2 घंटे लगेंगे। और इसमें जो है प्रतिमा जो वल्लभ भाई पटेल की, वल्लभ भाई पटेल ने, उनका जन्म हुआ था 1875 और गमन हुआ था 1950 में। He was the first deputy prime minister of India, and he was also the home minister of independent India and a great follower of Mahatma Gandhi. He is highly respected, as Didevarji has said, for playing a significant role in political integration of India. The statue is located in Gujarat on the Narbada River. तो जैसे आप पहुंचेंगे वहां पे, वो जो व्यू है पूरा का पूरा, जो नर्मदा दिखाई देगी, तो you can't forget it. And it is facing Sardar Sarovar in such a way, because you know Sardar Sarovar has now taken the water all the way up to the Kutch. पहले तो राजकोट तक भी वैगन्स जाते थे, हमने देखे थे पानी के वैगन्स जाते थे। आज गुजरात में पानी की समस्या नहीं है। तो 100 किलोमीटर के ऊपर ये सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, साउथ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ वडोदरा। एंड you have to be very happy. You must see this Statue of Unity when you come here. लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसकी हिस्ट्री भी बताई है आपको। नेक्स्ट वो हम लोग लाइब्रेरी में गए थे, म्यूजियम में। ये हाँ, प्रफुल्ल भाई, ये लाइब्रेरी में जब गए तो हमने यहाँ से लाइब्रेरी के क्यूरेटर से हमारी मुलाकात हुई, और उनको भी एक हमने, मन्ना जी ने किताब दी। तो ये तो जो वहाँ पे जो म्यूजियम है, इट्स कॉल्ड दी महाराजा फतेह सिंह राव म्यूजियम।
इसके फोटोग्राफ है, ये बाहर की जगह है फतेह सिंह राव म्यूजियम की। यहाँ पे जो फतेह सिंह राव म्यूजियम का जो देखने जैसा है, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ स्कल्प्टर्स एंड पेंटर्स, वी वर इनवाइटेड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रवि वर्मा's पेंटिंग. Ravi Verma stayed here for 6 months and he created such a beautiful painting. I mean, like he says that you look at them straight, you go on one side and look at them, still they look at you. You go to the other side, even then they look at you. Beautiful paintings and maintained here so well. So it is something worth visiting again. तो वहां से म्यूजियम के बाद हम लोग गोल्फ क्लब में आए. ये गोल्फ क्लब के स्टेयर्स है, वहां पे सब लोग कहते हैं कि चलो भाई कॉफी का एक प्याला मिल जाए तो अच्छा है. तो कॉफी भी हमने पिया यहाँ पे, और बाद में स्विमिंग पूल वगैरह देखा. और बाय दिस टाइम आई थिंक द पीपल वेर फेयरली एग्जॉस्टेड. यू कैन इमेजिन के 1:30 बजे सुबह आए थे और इस टाइम लगभग मन्ना जी का 6 बज गए होंगे, नहीं? तो जी, हमने कहा कि अभी इनको वापस होटल में ही जाना अच्छा रहेगा, सो दे कैन रिलैक्स इन द होटल. सो देन वी कॉल्ड इट गुड नाइट. एंड वहां पे first day's visit was over at that point of time. नेक्स्ट टेक्निकल टीम. ये बाद में आया, हम लोग ने एमएससी ये बाद में आया. हाँ, चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं. हाँ. यहाँ पे अशोक मलिक जी को लाइव जोड़ा गया. एक चूंकि ये स्टार्टअप शो था पारुल यूनिवर्सिटी में और हम लोग इनवाइटेड थे प्रफुल्ल भाई के सौजन्य से. तो यहाँ पर जो सीईओ थे उनके साथ अशोक मलिक जी की लाइव डायलॉग हुआ, पॉजिटिव मीडिया डायलॉग. तो ये यूट्यूब पे अपलोड है कि ये स्टार्टअप पारुल यूनिवर्सिटी ने अपना एक शो किया था 2-3 दिनों का. तो उसका ये कॉन्फ्रेंस रूम में बैठक हुई. और नेक्स्ट यहाँ पर धवलबेन भट्ट जो लाइब्रेरियन है, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था स्टूडेंट्स के साथ. ये आपने वहां पे वो उनको पोस्टर प्रेजेंट किया और किताब भी दी थी आप. जी जी. और आपने बड़े अच्छे मूड में थे आप तो उस दिन. आपने काफी मिमिक्री भी करी थी लोगों की. यहाँ स्टूडेंट को देखते ही मेरा वो जो है ना आकाशवाणी का वो जाग गया कि थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए. ये पारुल यूनिवर्सिटी की जो खासियत है ये है कि इसके अंदर करीब 55,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे. 55,000 जी. और कम से कम मेरे ख्याल से 20,000 तो वहाँ पे अपने डॉर्मिटरीज में रहते हैं. तो इट्स अ बिग यूनिवर्सिटी, बिग कैंपस. एंड दीदेवार जी तो गोल्फ कार्ट में ही बैठ के घूम रहे थे प्रफुल्ल जी के साथ. तो बड़ा एंजॉय किया सबने ये भी. और यहाँ पे आनंद कुमार का ये आप इसके बारे में आप बताइए मुन्ना जी. हाँ प्रफुल्ल भाई, हमें जो मैं कहूंगा मेरे छोटे भाई सुपर 30 के जो संस्थापक हैं, मैथमेटिशियन आनंद कुमार, जिन पर फिल्म बनी, ऋतिक रोशन ने रोल किया था. पटना के आनंद कुमार जी के साथ हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता बन गया. और आनंद कुमार और मुनि इंटरनेशनल स्कूल को हमने एक साथ ज्वाइन कर दिया. जो मुनि अशोक कुमार ठाकुर जी हैं, आरजेएसियन है, आरजेएस फैमिली से जुड़ा हुआ स्कूल है. तो एजुकेशन को लेकर ये दोनों लोग आगे काम कर रहे हैं सकारात्मक वे से. वैसे आनंद कुमार तो आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल पर्सनालिटी है. तो ये जोड़ना जो है आरजेएस का काम है. जैसे अभी दीदेवार जी ने कहा कि श्री कबीर मंदिर प्रेम सागर जी जब भी आवश्यकता होगी तो आरजेएसियंस की तरफ से जो है वो सुरजीत सिंह दीदेवार जी तैयार बैठे हैं कि जब जैसा एक सहयोग जो है आरजेएस लोगों को जोड़ने का काम करता है. लेकिन उद्देश्य यह है कि उस जोड़ में योग हो और योग के द्वारा भारत को सकारात्मक बनाने की कोशिशों में डेंट न लगे. जो भी काम हो आरजेएसियंस मिले, जुड़े, आपस में कम्युनिकेशन करें, लेकिन वो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को भूले नहीं. तो आरजेएस इस तरह से नीटिंग इंडिया, नीटिंग वर्ल्ड का एक मानक लेकर चल रहा है. तो टेक्निकल टीम आगे आप दिखाइए एमएसयू यूनिवर्सिटी, और ये पारुल यूनिवर्सिटी का ही तस्वीर है. आप ये देखिए अरविंद निवास पहुंच चुके हैं हम लोग. अरविंद निवास जो अरविंदो घोष को सयाजी गायकवाड़ जी ने यहाँ पर
एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाए थे। ये सब आरजेसियंस हैं, प्रफुल्ल पांडे जी हैं, सुरजीत सिंह देवार जी हैं, दीपचंद माथुर जी हैं, मनोहर मनोज जी हैं, और बिंदा मन्ना जी हैं, उदय मन्ना, प्रफुल्ल भाई, रंजन बेन जी, और ये सारी टीम जो है, अरविंदो घोष जी की लाइब्रेरी, ये म्यूजियम का फोटो है। ये जीवन दर्शन यहाँ पर अरविंद निवास बड़ोदरा में है। तो हमारे साथ प्रफुल्ल भाई एक इनके विदेशी भी हैं साथ में, एक विदेशी प्रफुल्ल भी भाई। है। ये जो है ना, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जस्ट बाय द साइड ऑफ द विदेशी एंड ऑपोजिट मन्ना जी, और बीच में श्री अरविंद का जो फोटो है, ये है अपने शरद भाई। और शरद भाई चेयरमैन है श्री अरबिंदो सोसाइटी के, शरद भाई जोशी, प्रोफेसर शरद भाई जोशी। ही वाज आल्सो वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी हियर इन वडोदरा। श्री अरबिंदो का जो ये है, उन्होंने 9 बरस बड़ौदा में गुजारे थे, 9 बरस। और उस समय वो महाराजा उनको बहुत छोटी उम्र में, जब उनको इंग्लैंड में मिले, तब उनको इनवाइट किया कि आप बड़ौदा आइए और हमारे वहाँ लेक्चर्स वगैरह दीजिए। ही बिकेम द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, एंड देन उसके बाद ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज ऑल्सो। और यहाँ पे 9 साल जो रहे, 9 साल में ये उन्होंने जो काम किया वो बहुत सराहनीय है। तो उस टाइम ये उनका घर था, ये इनका घर था, यहाँ पे रहते थे। तो सरकार ने बाद में इसको एक अपना क्या कहते हैं उसको, एक मॉन्यूमेंट बना दिया, और ये सोसाइटी को प्रदान कर दिया। अब सोसाइटी उसको मैनेज करती है, और बहुत साफ सुथरा। और माता जी की बाहर एक रेप्लिका की है, जिसमें माता जी की समाधि पीछे है, बाहर, मकान के बाहर। तो लोग वहाँ पे आके बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और वो योगा वगैरह भी होता है यहाँ पे। तो एक बहुत ही यादगार विजिट रही यहाँ पे। जो शरद भाई से बात करी, उसमें से बहुत कुछ जानने का मिला। और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इट इज आफ्टर दिस दैट श्री अरबिंदो वेंट टू अलीपुर जेल। अलीपुर जेल में श्री अरबिंदो वाज अरेस्टेड एंड केप्ट देयर, एंड ही आस्क्ड एट दैट टाइम, he was doing meditation, and he asked the God, why you have brought me here? And श्री कृष्ण ने कहा उस टाइम कि आपका तो बहुत बड़ा काम है, ये इंडिपेंडेंस का वगैरह का काम तो होता रहेगा, वो तो और लोग हैं वो करेंगे, लेकिन आपको एक और काम करना है इंडिया में, और इसके लिए आपको तैयार होना है। तो दिस मैसेज he received in the Alipur jail in Calcutta. So this was beautiful visit, no doubt. You must all visit when you come again to Vadodara. जी जी जी। नेक्स्ट ये हम लोग पहुंच चुके हैं। जी हाँ, हंसा मेहता लाइब्रेरी के बाहर का ये तस्वीर है, एमएसयू यूनिवर्सिटी। जी हाँ, और सयाजीराव यूनिवर्सिटी की श्रीमती हंसा मेहता लाइब्रेरी है। श्रीमती हंसा मेहता, as you know, is one of the persons who is celebrated as a teacher in India. So it is named after her. And her husband, Dr. Jivraj Mehta, was at one time Chief Minister of Gujarat. And I heard a very interesting story about Dr. Jivraj Mehta Mannaji just 2-3 years ago from a friend. And Ashaben may also be knowing this, but the story goes like this, that when the Indian Institute of Management Ahmedabad was set up, at that point of time, Jivraj Mehta, being the chancellor also of that IIM Ahmedabad, to get that land, they were given some 200 acres of land at that point of time. And to get that land, he had to go to the bank and sign those papers. Now, imagine those kind of politicians at that point of time. आज तो अलग बात हो गई है। He said, उसमें क्या है, मैं खुद जाऊंगा वहां पे, और बैंक ऑफ इंडिया की शाखा थी कोई, तो वहां के तो जाके साइन करके आ जाऊंगा। तो he went along with his PA and he signed the papers and the land was given. Such simplicity, you hear about these stories, you get so impressed. So Hansa Mehta was the founder of this library, and it's named after her.
यहाँ पे हम लोग मिले थे, डॉक्टर जो लाइब्रेरियन थे उनसे मिले हम लोग, और वो जो थे वो डॉक्टर मयंक त्रिवेदी थे। मयंक त्रिवेदी। नेक्स्ट टेक्निकल टीम फोटो। ये डॉक्टर मयंक त्रिवेदी है, एक्सट्रीम राइट में, जो ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है, और मन्ना जी यात्रा के बारे में समझा रहे हैं। यहाँ पर भी काफी फैकल्टी को और लाइब्रेरी स्टाफ को इकट्ठा किया था जिन्होंने इसको सुना। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि शुरू में द थीम सॉन्ग ऑफ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वाज प्लेड। This was very touching, and of course at the end the national anthem was played. So it's a big university, very big university, very well known university, And a very big library. and huge campus. The library has its own building, so you can imagine how big it is.